नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, बल्कि अपनी बात कर रहा हूँ। अपने ही फ्यूचर सेल्फ से एक संदेश शेयर करने वाला हूँ। आज मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ अपने भविष्य के स्वरूप, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। मतलब जो मैं आगे चल के बनूंगा, उसके लिए एक संदेश। आप भी ये कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम अपनी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आते हैं जब हमें अपने ही आज के स्वरूप की याद जरूरी होती है। जब हम भूल जाते हैं कि हमने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की थी, क्या सपने देखे थे और उन सपनों के पीछे का असली मकसद क्या था। तो आज का ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल मैसेज नहीं है, बल्कि एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है। ये एक ऐसा संदेश है जो आज का मैं अपने आने वाले कल के लिए लिख रहा हूँ। क्या पता एक दिन जब मैं भटक जाऊं, ये वीडियो मुझे वापस राह दिखाए। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं मेरे भविष्य के स्वरूप के साथ। डियर फ्यूचर सेल्फ, मुझे नहीं पता कि तुम अब कैसे हो, तुम कितने सफल हो, कितने शांत हो या कितने परेशान हो, पर एक बात मुझे जरूर पता है, तुम वही हो जो मैं आज हूं। बस समय ने तुम्हें और निखारा होगा। तुमने नए एक्सपीरियंसेस लिए होंगे, नए चैलेंजेस फेस किए होंगे, नए लोग मिले होंगे। लेकिन एक सवाल तुमसे पूछना चाहूंगा, तुमने अब तक वो जज्बा बनाए रखा है जो शुरू में था? अगर तुम थके हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम रास्ता भटक गए हो, तो एक पल रुको, सांस लो और याद करो कि कभी एक समय था जब तुमने शुरू किया था बिना किसी डर के। तुम वही इंसान हो जो सीखना चाहते थे, जो नए आइडियाज से एक्साइटेड होता था, जो हर नए दिन को एक अपॉर्चुनिटी मानता था। याद है जब तुमने किसी स्टूडेंट को सिखाया और उसकी आंखों में चमक देखी? याद है वो दिन जब किसी ने कहा था, सर आपकी वजह से मुझे मैथ समझ में आया? ये वही पल है जो तुम्हें बता रहे हैं जो तुमने चूज किया था वो सिर्फ एक कैरियर नहीं था, बल्कि एक सफर था, एक स्पिरिचुअल जर्नी। मैं एक छोटी सी कहानी याद दिलाता हूं। एक बार एक स्टूडेंट मेरे पास आया था जो कहता था कि उसे मैथ समझ नहीं आता, उसका दिमाग वीक है और शायद उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन मैंने उसे सिर्फ एक बात कही थी, अगर तुम सोच लो कि तुम सीख सकते हो तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे उसने मेहनत की और एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी पहली बड़ी प्रॉब्लम बिना किसी मदद के सॉल्व कर ली। उसके चेहरे की जो खुशी थी, उससे मुझे समझ आया कि टीचिंग सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं है, ये एक परिवर्तन लाने का तरीका है। अगर तुम्हें कभी लगे कि टीचिंग एक रिपीटेटिव काम हो गया है, तो याद करना वो दिन जब एक स्टूडेंट ने तुमसे पूछा था, सर ये कंसेप्ट अलग तरीके से समझाया जा सकता है? और तुमने सोचा था, हाँ, हर बार नए तरीके से सिखाना और सीखना पॉसिबल है। जैसे एक सिंपल फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी वो अलग अलग तरीके से प्रूव किया जा सकता है। वैसे ही टीचिंग और लर्निंग भी एक जर्नी है जिसमें नए तरीके हमेशा मिलते हैं। मुझे नहीं पता कि अब तक तुम्हारे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, पर एक बात बता दूं, तुम इनसे निकल आए हो, इसलिए आज यहाँ तक पहुंचे हो। याद है वो वक्त जब तुम्हें लगा था कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, जब लगता था कि तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो रही है, जब सोसाइटी के लोग जज करते थे कि टीचिंग से क्या होगा, या जब तुमने कभी सोचा होगा कि पैसा कमाने की और भी कई आसान तरीके हैं, पर फिर भी तुमने सीखना नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हें पता था कि असली मजा सक्सेस में नहीं बल्कि ग्रोथ में है।
तुमने कभी एक स्टूडेंट को एक चीज समझाने के अलग अलग तरीके ढूंढे थे। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरा तरीका ढूंढने का पेशेंस था तुम में। यही पेशेंस तुम्हें आगे भी चलना सिखाया। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही तो याद रखना, तुमने हमेशा टीचिंग को एक तपस्या माना था। तुम्हारे अंदर जो क्यूरियोसिटी थी, जो उत्साह था, वो ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी। जैसा एक अच्छा टीचर एक सिंपल सवाल से पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर सकता है, वैसे ही तुम्हारा काम भी एक दिन किसी की जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम ये मैसेज सुन रहे हो तो एक काम करना, अपनी आंखें बंद करना और एक बार वो शुरुआत याद करना जो तुमने की थी। जो जज्बा, जो उत्साह था, उसे कभी मत भूलना। और हाँ, अगर तुम आगे चल के कभी भूल जाओ कि तुम कौन हो, तो एक काम करना, एक नए स्टूडेंट से मिलना, उसकी आंखों में देखो और फिर से वो चमक महसूस करना जो तुम्हारे अंदर कभी थी। तुम फिर से जिंदा महसूस करोगे। मुझे पता है कि जो भी हो, तुम ठीक जगह पर हो। तुम वही कर रहे हो जो तुम करने के लिए इस दुनिया में आए थे। और सभी दोस्तों के लिए एक छोटा सा चैलेंज, आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए क्या मैसेज लिखना चाहेंगे? एक नोटबुक उठाएं और लिखना शुरू करें। आपको हैरानी होगी कि आप अपने आज से कितना सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।